जब इस यंग और बेहद ही खूबसूरत लेडी को एक नई जेल में ट्रांसफर किया जाता है तो जेल के वार्डन की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। तो मूवी की स्टोरी फ्रांस की फ्रेंड्स प्रिजन के बाहर होती है, जो देश की सबसे बदनाम करेक्शनल फैसिलिटीज में से एक है। हम देखते हैं कि कई कैदियों को एक साथ इस जेल में लाया जा रहा है और इन्हीं में से एक ऐना अमारी है, जो एक यंग लेडी है जिसे दूसरी जेल से यहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है। बाकी कैदियों से अलग ऐना बेहद ही शांत है। जेल पहुंचते ही गार्ड्स चेक इन की प्रोसेस शुरू करते हैं। ऐना जो पहले भी कई बार जेल की सजा काट चुकी है और इस रूटीन से अच्छी तरह से वाकिफ है, वो बिना किसी हिचक के कपड़े उतारने की तैयारी कर लेती है, लेकिन इस बार गार्ड उसे रोक लेते हैं और उसे उसके असाइंड सेल में ले जाया जाता है। वहाँ उसे कहा जाता है कि वो बाकी कैदियों के ब्रेक से लौटने तक सेटल हो जाए। हालांकि उसका ये शांत पल ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। कुछ ही देर में उसकी 3 सेलमेट्स कमरे में आती हैं। ऐना हैरान होती है क्योंकि उसकी तीनों सेलमेट्स काफी फ्रेंडली और वेलकमिंग थी। ये देखकर ऐना का मूड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अगले दिन ऐना जेल के किचन में काम करने के लिए जाती है। काम के दौरान बाकी कैदियां आपस में गॉसिप कर रही होती हैं कि जल्द ही जेल में मिनिस्टर का विजिट होने वाला है, इसलिए सबको बेस्ट बिहेवियर में रहना होगा। इसी बीच में प्रिजन डायरेक्टर जीन किचन में आता है। वो सीधे ऐना के पास में आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो इसे याद दिलाता है कि जेल में रहते हुए उसे प्रॉपर बिहेवियर बनाए रखना होगा। उसी शाम ऐना को एक इवेंट के बारे में पता चलता है जिसमें उसकी पार्टिसिपेशन जरूरी है। ये इवेंट है प्रिजन फैशन शो का, जो एक बड़ा मौका माना जाता है। इसमें बड़े अधिकारी और लीडर्स आने वाले होते हैं। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि इसमें हिस्सा लेने से कैदियों को एक्स्ट्रा फ्री टाइम भी मिलता है और कभी कभी सेंटेंस रिडक्शन का भी चांस मिल सकता है। ऐना पहले तो हिचकिचा रही थी, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। उसे एक व्हाइट गाउन पहनाया जाता है। एक लड़की उसे हल्का सा पुश देकर रनवे पर भेज देती है। ऐना जब मंच पर चलती है तो बिना किसी ज्यादा एफर्ट के उसकी नेचुरल एलिगेंस और फिगर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। खास तौर पर जीन की नजर उस पर टिक जाती है और उसकी आंखें ऐना का पीछा करती रहती हैं। वो इस नई प्रिजनर की ओर खिंचता चला जाता है। अगले दिन ऐना जीन से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जब उसे मिलने की इजाजत मिलती है तो वह बिना घुमाए फिराए अपनी बात कह देती है। वो बस इतना चाहती थी कि कुछ महीनों के बाद केस के रिव्यू के बाद भी उसका किचन वाला जॉब बना रहे। जीन ध्यान से बात उसकी सुन लेता है, लेकिन आखिर में मान लेता है कि वो ऐसा वादा नहीं कर सकता। ऐना वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद में जीन अपनी सेक्रेटरी ऐना से माफी मंगवाने के लिए कहता है। यहीं से साफ हो जाता है कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ ऑफिशियल नहीं है। उसी दिन काम के बाद में जीन अपनी वाइफ एलिस के साथ में एक शो में जाता है। यहाँ पर उसकी बेटी बच्चों के साथ में परफॉर्म कर रही होती है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जीन का अपने फैमिली के साथ में एक गहरा रिश्ता है, लेकिन उसे इस बात से परेशानी होती है कि लोग उसके जेल में काम करने को कैसे देखते हैं। उसकी बेटी के स्कूल के हेड टीचर बताती हैं कि कुछ बच्चे उसके काम को लेकर मजाक उड़ाते हैं। ये बात जीन को बहुत ही गुस्सा दिला देती है क्योंकि वो अपने काम को ऑनरेबल मानता है और उसका रिकॉर्ड भी स्पॉटलेस रहा है। वहीं दूसरी ओर ऐना से उसकी मॉम मिलने के लिए आती हैं। दोनों के बीच में एक इमोशनल मोमेंट होता है, लेकिन बात करते करते उसकी मॉम नोटिस करती हैं कि पीछे एक दूसरी कैदी ऐना पर नजर रखे हुए हैं। जब उसकी मॉम पूछती है कि क्या जेल में कोई परेशानी है तो ऐना सब कुछ ठीक होने की बात कह देती है, लेकिन उसी दोपहर वही लड़की मैदान में आकर ऐना को बुली करने की कोशिश करती है। ऐना दबने वालों में से नहीं होती और वो तुरंत जवाब देती है और दोनों के बीच में भी यहाँ पर फाइट हो जाती है। ऐना को फिर से जीन के पास में लेकर जाया जाता है, जहाँ वो उसे वार्निंग देता है कि अगर उसका बिहेवियर ऐसा रहा तो वो उसे डेंजरस प्रिजन में भेज देगा। अब बातों ही बातों में ऐना अपनी मॉम के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि उसने अपने पिता को कभी नहीं जाना है क्योंकि वो हमेशा से उनसे दूर रहे हैं। फिर वो ये भी बताती है कि वो पढ़ने लिखने में भी इंटरेस्ट नहीं लेने लगी। ये बात जीन को और भी ज्यादा प्रभावित करती है। कुछ महीनों के बाद में ऐना को पता चलता है कि उसकी हेयरिंग दूसरी फैसिलिटी में होगी। जीन उसे शुभकामनाएं देने के लिए आता है, जिसके बाद में ऐना उसे किचन वाले रिक्वेस्ट फिर से याद दिलाती है। ऐना हेयरिंग के लिए अब जाती है, लेकिन सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। वो बहुत ही दुखी होकर फ्रांस प्रिजन में वापस लौटती है और जीन को एक लेटर लिखती है जिसमें अपने हालात और दर्द के बारे में वो बताती है। अगले दिन जीन उसे मिलने के लिए जाता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। वो बताता है कि उसने किचन से बेहतर जॉब उसके लिए ढूंढ लिया है, जो कि है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, जहां उसे सेल से बाहर ज्यादा समय मिलेगा। ऐना कंप्यूटर्स और लाइब्रेरी में काम करने लगती है और धीरे धीरे दोनों के बीच में क्लोजनेस भी बढ़ने लगती है। एक दिन लाइब्रेरी में बात करते हुए वही ट्रबलसम इनमेट उन्हें देख लेती है और वो समझ जाती है कि कुछ गलत चल रहा है। उसी रात
जीन को फोन आता है कि उस लड़की का और किसी कैदी के साथ में उसका झगड़ा हो गया है। हालात और भी बिगड़ जाते हैं जब पता चलता है कि दूसरी कैदी प्रेग्नेंट थी और झगड़े के बीच में उसका बच्चा गिर भी गया है। इन सब के बीच जीन को एना के लिखे हुए नोट्स से सुकून मिलता है। अगले ही दिन उसका दिमाग पूरी तरह से एना से भरा होता है। वो उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाता है जहाँ वो उसे किस करता है और दोनों पहली बार फिजिकल होते हैं। घर लौटकर जीन बहुत ही डिस्टर्ब रहता है क्योंकि उसने अपने पत्नी से किया हुआ वादा तोड़ दिया था। रात में वो एना के सपने भी देखने लगता है और अपराध बोध में वो एना से कहता है कि ये सब दोबारा नहीं हो सकता और वो उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर कराने की कोशिश करेगा। ये सुनकर एना भड़क जाती है और उसे डरपोक कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में एलिस जेल में आर्ट क्लास ले रही थी। एना मॉडल बनने के लिए वॉलंटियर करती है और सबके सामने कपड़े वो उतार देती है। जीन ये सब देख रहा होता है। उस रात घर पर एलिस बताती है कि उसने नोटिस किया कि जीन एना को कैसे देख रहा था। जब एलिस उसके करीब आने की कोशिश करती है तो जीन थकान का बहाना बनाकर उसे मना कर देता है। वहीं सेल में एना भी बेचैन दिख रही थी और दूसरी कैदी के साथ में वो कडल करती हुई दिखती है। अगले दिन जीन उसे ट्रबल सम इनमेट को बताता है कि उसे हार्सर प्रिजन में भेजा जा रहा है। लड़की धमकी देती है कि वो एना के साथ में अफेयर का खुलासा कर देगी। जीन बेपरवाह रहता है और कहता है कि उसे उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसके बावजूद भी जीन और एना का अफेयर चलता रहता है। जेल के अलग अलग कमरों में अलग अलग समय पर दोनों मिलते रहते हैं। जीन पूरी तरह से एना का दीवाना हो चुका होता है। ये बात अब जेल में फैलने लगती है। को-वर्कर्स भी सवाल उठाने लगते हैं लेकिन जीन सब कुछ डिनाई करता रहता है। एना की मॉम दोबारा मिलने के लिए आती है और वो बताती है कि एक फॉर्चून टेलर ने कहा है कि एना कुछ गलत कर रही है। ये बात एना को गुस्सा दिला देती है। बाद में यहाँ पर जीन आता है और फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। एना उससे बताती है कि उसने चोरी छिपे सेलफोन जेल में ला लिया है। जीन ये देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि वो वही सब कर रहा होता है जिसके खिलाफ वो हमेशा से रहा है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से अब चला जाता है। घर पर एलिस जीन के बदले हुए बिहेवियर को नोटिस करती है और एक रात वो एना के भेजे हुए मैसेज को देख लेती है। उसी दौरान अब एना को पता चलता है कि उसकी माँ बाप मिलने के लिए नहीं आई। अकेलेपन वो जीन को कॉल करती है लेकिन जीन उस वक्त एलिस के साथ में होता है। एलिस फोन फेंक देती है। इससे टूटकर एना अब ओवरडोज ले लेती है लेकिन वो किसी तरह से बच जाती है। जीन हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए जाता है। कुछ दिन बाद में इंट्रोगेशन लिया जाता है। सबूतों के चलते उस पर मामला बनता है और उसे चेतावनी दी जाती है कि एना से कोई भी कांटेक्ट वो ना रखे। फिर भी वो उससे मिलने के लिए जाता है लेकिन वो तब शॉक हो जाता है जब एना किसी और आदमी के साथ में चली जाती है। उसे पता चलता है कि वो उसका पुराना बॉयफ्रेंड है और प्रेगनेंसी उसी पर डाल दी गई है। अंत में जीन अपने बेटे का परफॉर्मेंस दूर से देखता है। फिल्म के एंडिंग में एना और जीन दोनों कोर्ट में पेश होते हैं। वकील जीन से कहता है कि वो खुद को मैनिपुलेट बताए लेकिन जीन बस एना को देखकर मुस्कुरा देता है और एना भी साथ ही में मुस्कान लौटा देती है और यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी 2016 की रोमांस थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है डाउन बाय लव। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।